होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिम्मत हो सच बोलने का, ताकत हो सच सुनने का। KKN न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं B4 264 सेक्टर 7 रोहिणी के अंदर, जो पोल खोल अभियान जो चल रहा है इस समय। उस पोल खोल के लिए यहाँ पे कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष बैठे हुए हैं, जो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। ये बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम के अंदर जो आज ये अपने क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अपने क्षेत्र की जो आम आदमी पार्टी की परेशानियाँ, कांग्रेस की परेशानियाँ, उनको जनता के बीच में जाके पूछेंगे ये, और जनता से ये पता करेंगे कि कितनी परेशानियाँ, पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, और क्या क्या। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मैं डॉक्टर नीलम गोयल, उप महापौर उत्तरी दिल्ली नगर निगम। मैं यहाँ पर हम सब महिलाएं और ये हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं पोल खोल अभियान के तहत। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में जो वायदे करके वो सत्ता में आए थे, उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, और आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे 10 प्रमुख मुद्दे हैं। ये सच्चाई है जो जनता के बीच में हम लेकर जा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर युवाओं से वादे किए थे कि लाखों युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने 7 साल में सिर्फ 440 नौकरियां दी। तो एक युवाओं के साथ छलावा किया। स्वास्थ्य को लेकर कि 20 नए अस्पताल बनाएंगे, आप देखिए दिल्ली में कोई भी एक नया अस्पताल नहीं बनाया गया। शिक्षा के लिए कि 500 नए स्कूल खोले जाएंगे, आप देखिए कोई नया स्कूल नहीं खोला गया। तो कुल मिलाकर के पानी देखिए, आज यहाँ पर इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, घरों में गंदा पानी आ रहा है, पीने के पानी की कमी है, और कुछ विधानसभाओं में तो टैंकर माफिया चल रहा है, टैंकर से पानी दिया जा रहा है। इतनी भरी गर्मी में जहाँ पानी मूलभूत आवश्यकता है, लोगों के घर में पीने का पानी नहीं आ रहा है। हमने एक पत्रक भी रखा हुआ है कि जहाँ पानी, गंदा पानी आ रहा है, पानी पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उनकी जो समस्या है उस पत्रक में भी हम नोट करते जा रहे हैं। DTC बस, इन्होंने वायदा किया था कि हम नई DTC बस लेकर के आएंगे, बसों में महिलाओं के लिए कमांडो होंगे, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। और देखा जाए तो DTC बस में 57,000 का ये जो घाटा है वो घाटा हुआ। इसमें घोटाले में गरीब कल्याण के लिए इन्होंने वायदा किया था कि 65,000 फ्लैट बनवाएंगे, और कितने इन्होंने फ्लैट बनवाए? 318 फ्लैट बनवाए। यमुना की सफाई का वायदा किया था कि यमुना में आप डुबकी लगा पाएंगे, यमुना इतनी साफ़ और इतनी स्वच्छ होगी, लेकिन आप देखिए कि यमुना कितनी गंदी है। आज भी यमुना साफ़ नहीं है जो वायदा इन्होंने किया था। अराजक पार्टी, कुल मिलाकर के ये एक अराजक अलगाववादी पार्टी है, जिसने युवाओं को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को भ्रमित किया। युवाओं को जब सत्ता में आई कि वाईफाई देंगे, युवाओं को जो DTC बस होती है उनकी स्पेशल होती है, उसमें मुफ्त पास उनको मुहैया कराए जाएंगे। आज मैं युवाओं से पूछना चाहती हूँ कि इस युवाओं को फ्री वाईफाई मिला है? कहाँ उनके फ्री DTC पास, जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, कहाँ उनको फ्री पासेस मुहैया कराए गए हैं? महिलाओं से वायदा किया था कि उनकी सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, कमांडो बसों में होंगे, और ये तक कहा था कि जब शराब के ठेके खोले जाएंगे, महिलाएं विरोध करेंगी तो हम उस जगह पे शराब के ठेके नहीं खोलेंगे। पहले 30 विधानसभा ऐसी थी जहाँ पे शराब का एक भी ठेका नहीं था। आज हर वार्ड में 3-3, 4-4 ठेके खोले गए। हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, कई हज़ार, कई लाखों महिलाओं के हस्ताक्षर हमने लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चेते। हर वार्ड में 3-3, 4-4 शराब के ठेके हैं। पिंक ठेके उन्होंने खुलवाए महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए। पहले 25 साल उम्र थी, अब 21 साल कर दी, समय सीमा बढ़ा दी। भोजन आपको 12 बजे तक मिलेगा और बार 3 बजे तक खुले रहेंगे। ये आप भारतीय युवाओं को, महिलाओं को किस संस्कृति की ओर धकेल रहे हैं? मैडम, आज 150 बस आई हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी ने उद्घाटन किया। 150 बसें ये आप देखिए, ये केंद्र से आई हैं। केंद्र ने और भी चीज़ें दी थी इनको।
ये समय रहते नहीं चाहिए थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जनता को शायद ना पता हो, जो दूसरी कोरोना की वेव आई थी उससे पहले केंद्र ने इनको 8 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए पैसा दिया था और इनको समय पे चेताया था कि आप ये 8 ऑक्सीजन प्लांट लगा लीजिए। ये ऐसी महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। इन्होंने एक भी ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लगाया और दिल्ली की जनता को त्राहिमाम करने के लिए छोड़ दिया। ये तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, अमित शाह जी का, जो समय रहते हुए उन्होंने दिल्ली को संभाल लिया। विश्व जो भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत का दिल है, क्या इसकी रूपरेखा बाहर जा रही थी, बाहर विदेशों से। हमारे बच्चे जहाँ विदेशों में पढ़ रहे हैं उनके रोज़ फ़ोन आ रहे थे कि दिल्ली की स्थिति इतनी भयानक हो रही है, आप आगे आइए। लेकिन कमान तो हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ में थी। इन्होंने दिल्ली की जनता को किस हाल में छोड़ दिया था, वो उनके लिए अग्नि परीक्षा का टाइम था। उस समय जनता के साथ रहते। मुख्यमंत्री जी विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रहे थे, विज्ञापनों पे इन्होंने करोड़ों पैसा खर्च किया, लेकिन शिक्षा और हेल्थ की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई, जो इनका अधिकार था। केंद्र इसका स्टेट का अधिकार था, स्टेट के परव्यू में आता है। आज मैं तो ये मानती हूँ कि उस समय हर परिवार जो है महामारी की ग्रस्त में था। उस समय हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता थी, लेकिन आप सिर्फ चलचित्र पर आते रहे, सिर्फ टीवी पर आते रहे, पटल पर कहीं आपकी सेवाएं दिखाई नहीं दी। आपने दिल्ली की जनता को, मरूम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया सेंट्रल के भरोसे पे। तब आपको मोदी जी की याद आई, तब आपको अमित शाह जी की याद आई। तो कुल मिलाकर के यह अराजक पार्टी है, अपने दावों से, अपने वायदों से पीछे हटते हुए पार्टी है। ये पोल खोल अभियान हमने इसीलिए लिख कर रखा है ताकि जनता तक हम एक एक बात को, एक एक विषय को लेकर जाएं, उन्हें अवगत कराएं कि किस तरीके से हमारी दिल्ली प्रताड़ना को झेल रही है। मैडम, आपका नाम? डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, महिला मोर्चा प्रेसिडेंट। अभियान जो 15 तारीख से चल रहा है, हाँ जी, इसमें कहाँ तक जनता का सहयोग मिल रहा है? पूरा हमें मिल रहा है, क्योंकि देखो पानी तो सबकी समस्या है। पानी घरों में है ही नहीं। आधा एक घंटा आता है तो गर्मी में आधा एक घंटा तो कूलरों में डालना या कुछ भी करते हैं, और आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। जब पानी ही नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? दूसरे नंबर आज एक और उसने बढ़ा कर आए। देखो, हम हिंदू होना क्या हमारा पाप है? बताओ आप, हिंदू होना क्या पाप है? तो उन्होंने क्या कहा है कि 21 और 22 में जिन लोगों को कोविड काल में बच्चों को, मोमडन्सों को तो वो वापस कर देगा पैसे उनको, और प्राइवेट स्कूलों के हाँ फीस जो ली है ना उनकी वापस कर देगा, और हिंदुओं के बच्चों को नहीं करेगा। ये कहाँ की आपस में ही लड़ा रहा है। देखो, और ये हम सच्ची एकदम ये चीज़ है जो, देखो ये पोल खोल अभियान देख रहे हो, और ये है कोई भी इसको अच्छे से इन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स ने, IAS ऑफिसर होते हैं, उन्होंने डाला है। आप सब देख सकते हो, बच्चों से दिखवा सकते हो कि किस तरह से ये बेटा, इसको देखो ये सच्ची है कि नहीं। तो बिल्कुल सच्ची है। देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले बेरोजगारी, ओनली 420 जॉब दी हैं और निकाली किसने? 12 लाख। और दूसरे नंबर स्वास्थ्य, 20 नए अस्पताल खोले, बाकी जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं ना, एकदम कहीं कोई उसमें सत्यता नहीं दिख रही है। जैसे मैडम आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक में तो आज तो जानवर, हाँ आप जाके देखो बाहर जानवर, और अंदर उनको तो पेंशन मिल रही है ना। इसने क्या किया है, मोहल्ला क्लिनिक में वही लोग बैठा लिए हैं जो इसको वोट देंगे। अभी जो जॉब पक्की की है, पंजाब, यहाँ से पैसा पंजाब में जाके दिया है, पंजाब के हरियाणा के लोगों को यहाँ जॉब दी है इसकी। और ये मैं तो ये पर्चा लेके घूम रही हूँ, कोई भी इसको IAS ऑफिसर या किसी भी तरह से इन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स ने करवाया है। तो इसमें देखो ना तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, DTC बस, अभी जो हमारी 300 बस उतारी है, जो स्वागत किया है ना इसने, उनका उद्घाटन किया जी हमारे मोदी जी ने दिए। और ये अपना ही, और देखो ये एक और गरीब कल्याण, यमुना की सफाई, ये दिख रहा है सबसे बड़ा पानी का है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप मंगोत्रा है। मैं ये जो आज पोल खोल अभियान चल रहा है, ये कहाँ तक आपको सफलता मिल रही है? पूरी सफलता मिल रही है, पूरा जन समर्थन मिल रहा है हमें। लोग त्राहिमाम है इस समय। दिल्ली में पानी की इतनी बुरी हालत है, और ये अपनी गलती को छुपाने के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर पर दोष दे रहा है कि वहाँ से पानी नहीं आ रहा। तो जैसा कि सौरभ जी ने कल कहा है कि बीजेपी का ये जो पोल खोल अभियान है, ये तो फेल होता जा रहा है। कोई फेल नहीं हो रहा। आप देखिए, हमारा भी पद यात्रा होगी,
पूरे लोगों का समर्थन मिलेगा। कब तक चलेगा जी? 30 तारीख तक। 30 तारीख तक। तो सौरभ जी, तो यही आप कह रहे हैं कि भी कहीं भी कोई क्षेत्र में सिर्फ एक जो उपचुनाव होने हैं राजेंद्र नगर वही नज़र आ रहे हैं पोल खोल का, बाकी तो कहीं अच्छा रुझान नज़र नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा रुझान है। रोहिणी में तो अब इनको झाड़ू वालों को हम कहीं भी नहीं जीतने देते, और ना आज तक जीतने दिया और ना आगे जीतने देंगे। तो सर अब कहाँ तक पहुँचेगा ये अभियान? अभियान हमारा पूरी तरह सफल है और 30 तारीख तक इसका हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। सर अब क्षेत्र में जैसा आप कर रहे हैं तो ये कितने बजे तक चलेगा? कितने बजे से कितने बजे तक, कोई समय सीमा? देखिए, हम सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, यानी 2 टाइम सर? 2 टाइम कर रहे हैं। तो और आप बैठे हैं, इस क्षेत्र का नाम पूरा एरिया? ये B4 पॉकेट सेक्टर 7 रोहिणी। और तो आपको सर यहाँ से जनता का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कितने % नजर आएगा आपको? आज तक तो यहाँ से बीजेपी हारी नहीं, पहली बात तो ये है। फुल सपोर्ट है जनता का, फुल सपोर्ट है। पानी तो आ ही रहा ना। आप इलेक्शन ऑफिस से यहाँ का डाटा निकाल लो कि B ब्लॉक में रोहिणी में कभी बीजेपी पिछले 35 साल से कोई भी हमें नहीं हरा सका और ना आगे हारने देंगे। जनता इस समय जवाब मांगने के लिए सड़कों पे उतर चुकी है केजरीवाल से, और वो जानना चाहती है कि जो RTI के माध्यम से हमने क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चनों में आम आदमी पार्टी फेल होती जा रही है, और जनता आज जवाब मांगने के लिए डोर टू डोर अभियान एक चला दिया है बीजेपी ने। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।